जब हाथ से चिड़ियाँ खेत चौकट जा चुकी हैं तो अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा कामयार को जब एहसास होना शुरू हो चुका है कि भाई मैंने जो कुछ भी एरा के साथ किया, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एरा को भी एहसास हो चुका है, लेकिन इस वक्त इन दोनों के बीच में जो वो रुकावट या दूरियां इतनी ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से जब वो इन दोनों के बीच में नफ़रत को कम करना बहुत ही जो मुश्किल हो चुका है। हाँ, दादो एरा की कोशिश कर रही है, इसे अपनी तरफ से जोर लगा रही है किसी तरीके से जो वो समझाया जा सके, लेकिन जो आगे से एरा भी अपनी जो दादो को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं जब कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कामयाब जो होता है ये सोचों में गुम होता है, तो जब इसे देखती है फलक तो इसके पास पहुंच जाती है, जाकर जब वो बात करना शुरू कर देती है, इससे कहती है कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लें, अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ नए सिरे से करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको खुशी महसूस होगी, आपको सुकून मिलेगा। ये बातें जैसे कर जब वो कामयाब सुनता है तो ये फलक को जवाब देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई जब शादी हुई, शादी के बाद इल्ज़ाम लगे, घर से निकाला गया, शादी टूटी, उसके बाद जब आए देखें कि सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा, शादी कर भी ली लेकिन फिर भी एरा मेरे पास नहीं रही। तो फलक को इस मामले पे गुस्सा आता है। फलक जो है वो जेलसी महसूस करती है, लेकिन फिर भी जो कामयाब होता है अपने आप को एडजस्ट करता है। अब एरा जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है ना तो उसकी दोस्त इसे देखती हैं तो ये समझाने की कोशिश करती है, इसे कहती है कि भाई प्लीज़ आप अपने आप को संभालें, लेकिन एरा कहती है कि देखें कामयाब बड़े दावे करता था, वो कहता था कि जब वो ज़मीन आसमान दोनों एक साथ हैं उनको कुछ जुदा नहीं कर सकता। तो बस आप देख रही है ना, ज़मीन अपने रास्ते पे निकल चुकी है और आसमान जो होता है इसे अपनी जगह पर मौजूद है और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ चुका है। एरा की बातों से तो ये वाज़े नज़र आ रहा है कि एरा जो है ना ये कभी भी वापस नहीं जाना चाहती। दोस्त प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, प्यार से समझाएगी कि आप ये सब कुछ दिमाग से निकाल दें, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन फिर भी जो एरा बोलेगी कि नहीं, मैं अब कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, मैंने जो वो अपनी ज़िंदगी का रुख किसी और तरफ अब मोड़ लिया है। कामयाब जो होता है ये जब जाता है ना अपने रूम के अंदर सोचों में गुम होता है, इसे अपने आप को जब जानता है, देखता है, इसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार वो जो कामयाब था ना पहले वाला, ये कोई और था। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी, हर कोई आकर तंग करता था, मजाक करता था, बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन आज के कामयाब को देखो ना तो आज का जो कामयाब है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, इसमें अब वो वाला सीन बिल्कुल भी नहीं रहा। दादो जो होती है ना, एरा कहती है कि भाई मैं अब कामयार के अलावा ज़िंदगी जो वो कामयार मेरे बगैर जी रहा है, तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं भी अब ज़्यादा ज़िंदगी जीऊँ। तो दादो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जिस इंसान के साथ मोहब्बत होती है ना तो कागज़ के ऊपर लिखे हुए हाथ तो मिटाए जा सकते हैं, लेकिन दिल में जो वो इंसान गुजर जाता है ना उसको कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। जो उसके साथ जो वो कभी भी नफरत नहीं की जा सकती। आपके पास अभी भी वक्त है कि आप अपने आप को संभालें। वालिद तो ये जिद लेकर बैठा हुआ है, पहला वालिद है जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहता है। इसे आता है एरा के पास आकर बात करते हैं, इसे कहते हैं कि भाई मैंने फैसला कर लिया है कि बस जो है वो तुम ये खुला के पेपर हैं और इन पेपरों के ऊपर साइन कर लो। इस इंसान के साथ या उस इंसान के साथ रिश्ता रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब एरा वो पेपर देखती है, ये वालिद को यहाँ पर बोलेगी, साइन कभी भी नहीं बोले करेगी, वालिद को बोलेगी क्या मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं जो वो सोच समझ कर ये फैसला करूँगी। तो वालिद जो कि ये बोलेगा कि ठीक है, लेकिन सोचने के बाद एरा का ये मन नहीं कर रहा होता, या ये कर नहीं पा रही होती कि यार मैं कैसे इन पेपरों के ऊपर साइन करूँ। तो क्या एरा जो है वो इन पेपरों के ऊपर साइन करेगी, और अगर दोबारा से कामयाब जो होता है ये आता है, आकर जो माफ़ी मांगता है एरा से, एरा को कहता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, जो होना था वो हो चुका है। तो क्या एरा जो कि ये कामयाब को माफ़ करेगी, और वालिद को जो वो किस मामले पे एहसास होगा, लास्ट में आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।